हाँ, मैथमेटिक्स चैप्टर 4 पेज नंबर 29 एडिशन। ठीक है, ये अभी मैंने सिर्फ नाम लिखा है, सब्जेक्ट, चैप्टर और क्या टॉपिक है आपकी। ठीक है, अब इस पर हम लोग करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है ऐड ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, ऐड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ऐड ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखिए पहले एक लाइन खींचेंगे हम लोग। यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक लाइन गई आपकी। अब इसमें हमको 20 तक मेंशन करना है, तो 0 से इसमें स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13। अभी इसमें हम लोग नंबर मेंशन कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये 20 नंबर तक मैंने इसमें मेंशन कर दिया, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा है कि 8 + 6 इक्वल टू, अब ये यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हमको फिल करना है। ठीक है, बॉक्स बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें सबसे पहले करते क्या, ये चीज देखना है हमें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 8 है ना। तो हम यहां से उठाएंगे क्या कहते हैं, 0 से एक सर्कल उठाएंगे, सेमी सर्कल तरह मान लीजिए, और उसको हम 8 पे ले गए। ठीक है, क्यों 8 पे ले गए, क्योंकि 8 की बात कर रहा है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब उसके बाद प्लस का मीन्स, प्लस मीन्स कौन बताएगा, जोड़ना, ऐड करना होता है ना। तो +6, अब इसमें हमको 6 ऐड करना है। ठीक है, तो अब इस 8 से ही हम उठाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 8 से सब 9 पे ले गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे समझ में इतना, सब पर हमने सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, चूंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और हमने 0 से लाइन ड्रॉ की है, तो हमने 0 से उठाकर यहाँ पर हम लोग 8 पर ले आए, चूंकि 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 7 होता तो 7 पे ले जाते, 6 होता तो 6 तक लाते, जितने नंबर्स लिखे होते उस पर हमने सर्कल को ले जाते। फिर +6 है, तो 6 हमें और काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6। ये 6 किस लाइन पे खत्म हो रहा है, कोई बताएगा, किसी को दिख रहा है वहां से? वेरी गुड, 14। तो इस 14 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि 8 और 6 का जो प्लस होगा वो कितना आएगा, 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर लाइंस के थ्रू ऐड करने की बात की जा रही, सिखाया जा रहा है आप लोगों को, बहुत इजी सा है। आप वैसे भी उसको ऐड कर सकते हो, और चूंकि नंबर लाइंस की अगर बात करेगी पेपर में, इस तरीके से जब हम बना के देंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, जैसे हमने बताया है, क्योंकि नंबर लाइंस का इसमें यूज बताया जा रहा है, तो नंबर लाइंस का ही आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, और जो कॉमन एड्स होते हैं वो नॉर्मल तरीके जैसे आएंगे उस तरह से करना पड़ेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो दोबारा बता दूं या नेक्स्ट सवाल बताऊं? नो सर, नो। चलिए, अच्छा चलिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट भी हम इसी पे बताते हैं। ठीक है, ये हम ऊपर का मिटा देते हैं, लाइन नंबर लाइन सब में यही बनेगी। ठीक, और इसको हम मिटा देते हैं, नंबर लाइन सब में 1 0 से 20 तक है। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, 5 + 4 इक्वल टू, और ये एक सर्कल यहाँ पर इन्होंने दिया है जिसमें आपको नंबर फिल करना है। ठीक है, तो अब इसकी इसी तरीके से फिर हम करेंगे।
यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? कौन बताएगा? हम करेंगे क्या? अच्छा ये बताओ क्या करेंगे अब इसमें? 5 लिखा है तो अब करेंगे क्या, ये बताइए। कोई बताएगा? अभी हमने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें। अच्छा बता दें किसको आता है। सर 0 से लेके 5 सर 5 हाँ वेरी गुड वेरी सर गुड। 4 जीरो तक लेते हैं। नहीं 5 तक, जिसने 5 तक बोला उसका करेक्ट आंसर है। 0 से हमने उठाया सर्कल और ये 5 के सर्कल हमने गिरा दिया, यानी कि आपका ये सेमी सर्कल बन गया 0 से 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्लस। प्लस प्लस क्या है? 5 प्लस 4 4। तो आप क्या करेंगे? सर 4 आगे बढ़ेंगे सर इसको 4 वो करेंगे। और मतलब 5 से उठाएंगे 4 तक काउंट करेंगे, है ना। तो ये देखिए ए 1 2 3 4 दिख रहा है ना। यस हर सर नंबर्स को हमने काउंट किया। अब ये जो हमारा लास्ट गया वो किस नंबर पे गया है? 9 नंबर पे 9 वेरी वेरी गुड। तो ये 9 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, है ना। तो 5 9 प्लस को अगर हम 5 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। वैसे भी आप करके देख सकते हो, यहाँ पर अगर आपको दिखा दे, आपको देखिए 5 है प्लस आपका 4 है। 5 प्लस 4, अगर किसी को काउंटिंग में दिक्कत हो रही, आप 5 लाइन खींच लीजिए 1 2 3 4 5, फिर प्लस 4 4 लाइन खींच लीजिए 1 2 3 4, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 9। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है। तो और बताऊं इसी तरीके का कि करोगे आप लोग? दो हमने बता दिया। यस सर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नो सर देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट आया है, एक और आया थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी सीख लीजिए। उसमें जो है देखिए अभी तक हम लोग 2 डिजिट की बात कर रहे थे। देखिए पहला डिजिट आपका ये है और दूसरा डिजिट आपका ये था, है ना। अगर 3 डिजिट आ गया तब आप लोग क्या करोगे? 3 डिजिट आ गया तो आपके बुक में दिया है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर 3 डिजिट आ यस गया सर जैसे कि 7 प्लस 8 प्लस 3 इक्वल हाँ टू, अगर ये 3 डिजिट में आ गया तब आप कैसे करेंगे ये बताएं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें? सर इसको ले जाएंगे 7 तक वेरी गुड, 0 से उठाया और सर्कल को हम ले जाकर कहाँ गिरा दिया? 7 पे। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर उसके बाद 8 आगे बढ़ेंगे 8 तक आगे बढ़ेंगे, यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 15 पे गिरा। फिर अब क्या करेंगे? सर 3 और आगे वेरी गुड, 3 और आगे जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, अब कितने पे आ गया? 18 18 पे। सर 18, यही 18 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, 10 और प्लस 8 कितना हो गया? 18। आपका आंसर 18 है, यहाँ पे भी आपने 18 मेंशन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आपने सही सवाल किया है। ठीक है, अगर 3 डिजिट में आएगा तो इस तरह करेंगे, अगर 4 डिजिट में आ गया तो फिर क्या करेंगे? उसी तरह से और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए वेरी गुड। अब बाकी आप लोग जो बचा है अपने से होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक, यस सर चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 30 पे भी यही चीज दी हुई है। पेज नंबर 30 पे भी पूरा यही है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल्स बताए हैं, पेज नंबर 30 पूरा सेम वही क्वेश्चन दिया है। बुक्स है आप लोगों के पास? यस सर हाँ देख लीजिए पेज नंबर 30 पे कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन इसमें दिया है। अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी में तो पूछ सकता है। नो तो सर भी जो सवाल पूछना हो कोई भी एक पूछ ले। नो सर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यस चलिए
उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 पर है ये, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का है ये। ए है इसका फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करेंगे, 8 + 4 = ये बॉक्स है +8, 9 + 30 = 13 + नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पे, है। अब जिसके नाम से हम पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर नाम आ रहा है आकाश। आकाश कोई है? आकाश, आकाश कौन है? आकाश कोई है? सर ठीक है। अब्दुल समद, अब्दुल समद कौन बोल रहा है? अर्पित बोल रहा है, इसमें आकाश भी नाम है बेटा। अर्पित, चलो अच्छा आप ही बताओ। अर्पित देखिए ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जिसके नाम से पूछेंगे वही बताएगा, ताकि हर किसी को आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है प्लस, फिर लिखा है 4 = फिर एक रेक्टेंगल एक बॉक्स बना हुआ है, फिर लिखा है +8। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या करना चाहिए? नो सर, नहीं समझ में आ रहा है? किसी को कोई समझ में आ रहा है? कोई बात अपना नाम बताए, किसी को आ रहा हो। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, तो आपको सबसे पहले एक चीज पे ध्यान देना है कि हमारा इक्वल टू कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू मीन्स बराबर। बराबर का निशान कहाँ लगा है? तो बराबर का निशान हमारा ये है, दिख रहा सबको? यस सर। बराबर का निशान का मतलब होता है कि दोनों साइड का जो है संख्या सेम होनी चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए, ठीक। जैसे आपने तराजू देखा होगा, कोई सामान आप खरीद रहे हो तो एक तरफ बाट रखा होता है, बटकरा, है ना। फिर दूसरी साइड आप जो भी चीज परचेज करते हो, चाहे सब्जी ले रहे हो चाहे अनाज कुछ भी, तो वो चीज रखी होती है, तो दोनों को बराबर देखा जाता है ना, बैलेंस। तो ये उसी का काम करता है आपका इक्वल टू, ठीक है, बैलेंस बराबर का। तो अब हमको ये देखना है कि बराबर का मतलब कि जो चीज इधर लिखी है वो, और जो चीज बराबर की इधर लिखी है वो, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इक्वल टू का मतलब भी होगा इक्वल, बराबर, ठीक है। अब बता लोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिख रहा है किसी को? ये जहां मैंने टिक मारा है, क्या लिखा है? यस सर, क्या लिखा है? शाबाश, वेरी गुड। अब ये बराबर पे हमने देखिए सर्कल बना के रखा है, ये मेन आपका है। अब बराबर के इधर कहीं आपको 8 दिख रहा है इक्वल टू के इधर? यस सर, ये 8 है ना। चलिए एक चीज आपकी बराबर हो गई, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, ये चीज आपकी बराबर होगी, ठीक है। प्लस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका बराबर हो गया। यहाँ क्या लिखा है? बराबर के पहले 4। अब बराबर के इधर कुछ लिखा है? 4 कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो क्या लिखा हुआ, क्या कुछ है यहाँ पे? 4 बराबर के इधर तो 4 ये आपको दिख रहा है ना। बराबर के पहले तो 4 लगा है, लेकिन बराबर के इधर कहीं 4 लिखा दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 की जगह एक बॉक्स बना हुआ है, दिख रहा है तुमको ना, ये एक बॉक्स बना है। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे 4 नहीं लिखा है, तो यही 4 को उठाकर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको फिल करना है। यानी 8 आपका लिखा था, आपने 8 आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्लस लिखा है, प्लस यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, पर यहाँ पे 4 कहीं नहीं लिखा था। 4 की जगह एक एम्प्टी बॉक्स बना हुआ था, खाली बॉक्स, इसमें आपको फिल करना था, तो वो आपने वही 4 उठाकर यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपका इक्वल हो गया। अब बताइए कैसे, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 + 4 कितना होता है? 12। वेरी गुड,
शाबाश, 12 होता ना, ये हमने 12 लिख लिया, ठीक है। अब बराबर इक्वल की इधर देखिए, यहाँ पे 4 आपने फिल किया है, 4 और 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब 8 और 4 इधर कितना होगा, 8 और 4 12। ये भी 12 होगा, उसका भी आंसर 12 आया और इसका भी आंसर 12 आया, यानी कि आपका दोनों जो वैल्यूज आई है नंबर है ना, तो वो क्या है, इक्वल है ना, बराबर है। बस यही चीज आपको ध्यान देना है, तो सवाल आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर प्लस, फिर 13, फिर इक्वल टू हमको देखना है, हमने बताया था इक्वल टू के इधर देखिए 13 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सारे बॉक्स में 9 होगा। हाँ वेरी गुड, इस बॉक्स में 9 होगा, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पर लिखा है प्लस 0, 7 + 0 = 2, इसको ऐड करना है, तो कितना होगा, कौन बताएगा। 7 + 0 = 2, कोई बताइए, अर्पित, आकाश, अब्दुल समद, शिवांश पांडे। 7 7, क्योंकि अगर 7 में या कोई भी नंबर्स होता, उसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो उससे उस नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ तो ये 7 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए फिर है 0 + 4, 0 + 4 4 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर्स में ऐड करने से है ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो चाहे बाद में लिखा हो और चाहे पहले लिखा हो, इसलिए हमने देखिए हाँ दोनों तरह का सवाल यहाँ पर उठाया हमने, यहाँ पे 0 बाद में है, यहाँ पे 0 पहले है, तो चाहे बाद में हो चाहे पहले हो जो नंबर आपका वही नंबर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। अच्छा फिर हम देखिए उसी क्वेश्चन को जो हमने ऊपर बताया था, हमने लास्ट में फिर से रिपीट किया है आपके रिमेम्बर्स के लिए कि आपको आता है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 34, ठीक है, +4 = फिर लिखा है 4, फिर लिखा है प्लस, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। शिवांश पांडे, अरे यार शिवांश पांडे आप बताएं, शिवांश पांडे, शिवांश पांडे बताइए क्या लिखूं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। शिवांश पांडे बेटा जल्दी करिए, इस पर टाइम बहुत जल्दी खत्म होता है। नहीं मालूम आपको, चलिए कोई बात नहीं। अब्दुल समद अहमद आप बताएं, अब्दुल समद अहमद आप बताएंगे, बताइए कितना होगा यहाँ पे। 34 + 4 = 4 प्लस क्या फिल करेंगे, 78। रॉन्ग आंसर। अभी कौन है, ये कौन है, संभवी मालविया, संभवी मालविया आप बताएं। 38। 38 आपके अकॉर्डिंग होगा। अच्छा अर्पित कुमार आप बताएं। 34। आपके अकॉर्डिंग 34 होगा, ओके। अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी आप बताएं। सर 34 होएगा। 34 अनुष्का कुमारी, यस सर। बताइए क्या होगा। सर 34। अच्छा 34 आपका भी कहना है, ठीक है ठीक है। सर 52। 52 कौन बोल रहा है, नाम बताइए। सर अब्दुल समद। अब्दुल समद 52 बोल रहे हैं। शिवांश पांडे आपने कुछ सोचा, आप भी कुछ बोल दीजिए, मेहरबानी हो जाएगी मुझ पे। 34। 34, चलिए बड़ा सोच के बोला, और जिसने भी 34 बोला उसका आंसर सही है, अर्पित एंड शिवांश पांडे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 34 लिखा है +4 = हमने क्या कहा था, = हमको देखना है, अब बैलेंस बनाना है। ऑलरेडी यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है, प्लस है प्लस है, 34 आपका नहीं लिखा था, तो यहाँ पर हम लोग 34 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 34। तो अर्पित कुमार एंड शिवांश पांडे आपका आंसर सही है। बाकी बेटा आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए इसी को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा।
हम्म, मेमो काला काला मेमो काला काला है मेमो काला काला देख ऐसे लैपटॉप लगाए हैं टेबल पे हटो तो रोशनी दे दो मेरे में बैठे हैं चल मासे हट दो मासे तब इधर सर पैजामा लेसी पैसे ले आ बैठो तो मैं ज्यादा कुछ देखती हूँ बस मेरा मुंह काला भी है मेरा मुंह पीला भी है और आगे कुछ दे रहा है 35 चलिए ये 3 सवाल सेम उसी तरीके से फिर मैंने लिखा है, ठीक है। अब जिसको कंफ्यूजन होगी वो अपने कंफ्यूजन दूर कर सकता है। चलिए देखिए यहाँ लिखा है 53 + 5 = +50 + 53। अब्दुल समद, अब आपको समझ में आना चाहिए, बताइए क्या फिल करेंगे। अब्दुल समद, एक ही सबसे पूछूंगा। अब्दुल समद, सेम उसी तरीके से है जैसा मैं बता रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। सर मुझे पता है। हाँ वेरी गुड, और सबको पता होना चाहिए बेटा जितने लोग हो। अब्दुल समद, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अनुष्का कुमारी, आप बताएं। 5 आपके अकॉर्डिंग होता है 5। चलिए अनुष्का ने बोला 5। नेक्स्ट संभवी मालविया, आप बताएंगी। संभवी मालविया, ओके। शिवांश पांडे, शिवांश पांडे, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। सर 57 कौन बोला। सर अब्दुल समद अहमद। सर अब्दुल समद। अच्छा चलिए, संभवी आप बताएं। शिवांश पांडे आप दोनों बताएं। अनुष्का कुमारी आप बताएं। सर 5 अनुष्का के अकॉर्डिंग 5। और अर्पित कुमार आप बताएं। अर्पित कुमार, अर्पित कुमार मेरी आवाज आ रही। अर्पित कुमार, बताओ तुम बता दो ना। तुम बता रहे थे, तुमको आ रहा है तो तुम बताओ। और कोई एनीवन बताना चाहेगा। चलिए मैंने जितने लोग का नाम लिया वो तो हो गए। और कोई फिर से कुछ अपना ऑप्शन बताना चाहेगा। नो सर। नहीं, यानी कि अभी भी आप लोग को क्लियर नहीं हुआ बेटा। अगर इतने ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर देखिए जो 5 बोल रहा है, जितने लोगों ने 5 बोला है उनका आंसर सही है, 5 ही होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा फिर से समझ लीजिए, ठीक है। ये आना बहुत जरूरी है आपको। देखिए हमने मैंने पहले बताया था कि हमको सबसे पहले इस इक्वल टू को देखना है, ठीक है। इक्वल टू बराबर, मैंने
एक तराजू का भी आपका एग्जांपल दिया, किस तरह से एक बाट रखेंगे, 1 किलो का बाट रखा तो फिर 1 किलो सामान भी होना चाहिए, तभी बैलेंस बराबर आएगा। अगर ज्यादा सब हो जाता है तो इसका मतलब सामान ज्यादा हो गया, कम हो गया तो इसका मतलब बाट का वेट ज्यादा हो गया, तो वो वहाँ पर आपकी गलत हो जाएगा। आप सामान लेने जाओगे किसी से और 1 किलो अगर उसने कहो मुझे पोटैटोज चाहिए या टोमेटोज कुछ भी चाहिए, तो उसको आप बाट रख के इक्वल करके ही तो लोगे ना, जिससे आपको पता चलेगा कि सामान देने वाला आपको सामान सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। अगर कांटा इक्वल है तो इसका मतलब सही है, और जरा सा भी इधर उधर है तो इसका मतलब सामान में कमी है या फिर सामान ज्यादा है। तो इस तरीके से हमको इस इक्वल टू पर ही ध्यान देना, यही आपका बैलेंस बराबर करेगा। अगर यहाँ 53 लिखा है तो हमको सबसे पहले देखना है इधर के 53 लिखा है तो ये 53 लिखा है, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस की बात हो रही है तो प्लस तो रहेगा ही। इस इक्वल टू के इधर देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा है, और यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, इसके जगह पे वो बना था स्क्वायर बना था, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह से है, यहाँ पे भी इक्वल टू है, इक्वल टू पे ध्यान दीजिए, इक्वल टू के इधर क्या है और इक्वल टू के इधर क्या है, क्या चीज नहीं है, जो चीज नहीं है वही हमको फिल करनी है, ठीक है। ये इक्वल टू सबको दिख रहा है ना? यस सर। अब बताओ इक्वल टू के इधर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, बताओ, वो हमें भरना होगा। इधर इस तरफ 9 और 4 है, इस तरफ 4 है। हाँ, तो हम लोग क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे? सर यहाँ पे 5। क्यों 5 फिल करेंगे यार, क्यों 5 फिल करेंगे बताओ? सर बात नहीं समझ। हाँ तो ये 4 लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, 9 फिल करेंगे। हाँ वेरी गुड, क्योंकि देखो मैं बार बार बोला हमको इक्वल टू पे ध्यान देना है, इस इक्वल टू के इधर जो चीज लिखी है वही चीज इधर भी होनी चाहिए, जो चीज इधर लिखी है वही चीज इधर भी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने देखा 4 लिखा है, अब इधर देखा कहीं 4 लिखा है तो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो यही 9 को उठाकर यहाँ लिख देंगे। इतना छोटा सा है यार, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब सबको आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 44 और यहाँ पे 32, यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पर अपोजिट। शाबाश, वेरी गुड, जिसने भी बताया बहुत आंसर, अच्छा आंसर दिया। 32 लिखा हुआ है, इक्वल के इधर देखना है आपको, यहाँ 44 लिखा है, यहाँ कहीं 44 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 32 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर भी 32 लिखा है और इधर भी 32 लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमको 44 ही लिखना है, तो आपने 44 लिख दिया, बराबर हो गया, आपका बैलेंस हो गया, ठीक, सही हो गया सवाल उनका। अब देखिए कुछ इसी तरीके से है, बुक्स अगर आपके पास है तो आपको फिल कर देना है, ठीक है, और जो नहीं आएगा आप नेक्स्ट टाइम पूछ सकते, ठीक है। आपका टाइम अब अप हो गया है बेटा, टाइम खत्म हो गया यहाँ से, नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे, इसको एक बार रिपीट करिएगा, जो नहीं आएगा तो हम उसको फिर से पूछेगा, बताएंगे, ओके। आज की क्लास यहीं पर आप खत्म होती है, ओके बेटा, गुड बाय।